मैं आ गई हूँ आपके लिए चाय लेकर। और ये आ गई है चाय लेकर मेरी डार्लिंग। मेरी दूध पिलाओ। हम लोग सुबह उठे और बाहर देखा ना, बाहर का व्यू एकदम खतरनाक था। इतना ज़्यादा कोहरा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था दूर दूर तक। और सुबह उठे ना, एकदम से उठते एक तो मुझे ऐसे हो गया कि इतनी ज़्यादा ठंड में सारा काम कैसे होगा। बट जब मैं उठ गई थी एक बार, तो मैंने सोचा चलो उठ तो गए हैं, आप अपने शुरू करते हैं काम। तो आज सबसे पहले तो मैं नहा ली थी, और नहा के ना मुझे जाना था मंदिर। बट मैंने ठंड को देखते हुए ना थोड़ा मुझे आलस आया, बट फिर भी मैंने भगवान का नाम लिया और ठंड भगाते हुए मैं एकदम से खड़ी हुई, नहाई। और नहाने के बाद हम लोग गए मंदिर। अभी हम लोग मंदिर से आए तो यहाँ पर पतिदेव ने चाय बनने के लिए रख दिया है। और बाहर का व्यू तो गाइस एकदम खतरनाक हो रहा है। और मुझे कमेंट करके बताना बारिश और कोहरा कहाँ कहाँ पर हो रहा है। आप जहाँ से भी आप मेरे व्लॉग देखते हैं या मेरे व्लॉग आपके सामने जाते हैं, तो मुझे कमेंट ज़रूर करना कि कितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है इस टाइम पे। तो मैं आई बाहर वाली बालकनी में, एक बार यहाँ से भी आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, आसमान का तो पता ही नहीं है। आसपास के जो बिल्कुल पास वाले घर है ना, वो नज़र आ रहे थे बस, दूर का कुछ भी नहीं। तो हस्बैंड को तो कल से ऑफिस जाना है, तो मैंने सोचा कि मैं सोच रही थी अपने मन में, मैंने कहा चलो अच्छा है कि आज के दिन का इनका पहला दिन नहीं है। वरना तो सुबह सुबह इतने कोहरे में ना बहुत ज़्यादा डर भी लगता है सड़क पे, क्योंकि बाइक वगैरह और गाड़ी वगैरह दिखाई नहीं देती हैं चीज़ें। तो आज का तो बहुत खतरनाक वाला मौसम हो रहा है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। और मैं आ गई हूँ आपके लिए चाय लेकर। और ये आ गई है चाय लेकर मेरी डार्लिंग, मेरी बीवी। फैन भी लेकर। आज ना सुबह सुबह नहा ली हूँ मैं और मंदिर जाके आई हूँ अभी। और आज का मौसम आपने देख ही लिया, इतना ज़्यादा कोहरा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह उठते हुए भी थोड़ा सा आलस आ रहा था, क्योंकि ठंड बहुत थी। और कोहरा तो मैंने आपको दिखा दिया इतना ज़्यादा। अभी यहीं पर है मंदिर पास में, जो मैं आपको दिखाती रहती हूँ ना व्लॉग में, उसी मंदिर गए थे। 2 कदम की दूरी पे इतनी ज़्यादा ठंड, 3-3 4-4 कपड़े पहन के गई मैं। और अब चाय पियेंगे, पतिदेव ने बना दी चाय, और साथ में खाएंगे फैन। आप किसके फैन हो? जल्दी बता दो, किसके फैन हो? दो का? किसका दो? किसका दो का? हनुमान जी का। अच्छा फिर ठीक है। और ठीक है, फिर ठीक है। हनुमान जी का नाम ले लिया इसलिए छोड़ दिया, बच गई जान। तो गाइस चाय पी के फिर अपना काम शुरू करते हैं। और आज आपके पास व्लॉग आएगा बहुत मस्त वाला, मेरा रूटीन व्लॉग। तो बने रहिएगा मेरे व्लॉग्स में एंड तक। तो गाइस चाय वगैरह पी के मैं आ गई थी अपना काम करने के लिए। और मुझे ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। बट फिर भी मैंने हिम्मत करके मैं अपना क्लीनिंग रूटीन मैंने स्टार्ट कर दिया है मॉर्निंग का। इतनी खतरनाक वाली ठंड में ना काम तो छोड़ो गाइस, कंबल से निकलने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है आज तो कोई हो, काम भी हो जाए, खाना पीना भी सब वहीं मिल जाए। बट ये है, वो सपने ही होते हैं हम लोगों के, वो ये सब हमें करना पड़ता है खुद। तो मैं भी उठ गई थी अपना जो है क्लीनिंग रूटीन मॉर्निंग का। और आजकल क्या हो रहा है ना, पतिदेव तो पहले से ही सुबह उठ के पूजा ये जल्दी कर लेते हैं आजकल। और अब मैं भी इनके साथ उठने लगी, तो मैंने थोड़ा सा अपना रूटीन इसलिए चेंज कर दिया, बना लिया कि कल से पतिदेव ऑफिस जाने लगेंगे। तो फिर एकदम से बनाओ ना अपना रूटीन, और तो एकदम से बहुत ज़्यादा आलस आता है। और सर्दी तो इतनी ज़्यादा पड़ रही है, तो मैंने भी थोड़ा थोड़ा उठना शुरू कर दिया और थोड़ा थोड़ा अपना रूटीन जो है ना चेंज कर दिया।
क्योंकि कल से इनको लंच वगैरह देना पड़ा करेगा सुबह सुबह। तो पहले से आज मैंने थोड़ा उठ के देखा तो आज का मौसम तो इतना ख़तरनाक हो रहा था, मन तो इतना हुआ कि छोड़ो क्या करना है लेट जाओ, बट ये है कि फिर ये तो हर दिन करना ही है अब। तो अब मैं आ गई थी हॉल में, झाड़ू वगैरह थी, पूजा वगैरह सब हमारी जल्दी हो जाती है। तो उसके बाद मुझे ना आज कुशन कवर चेंज करने थे, तो यहाँ पर मैंने अपने जो दूसरे वाले कुशन है वो निकाले और कुशन कवर, और वो मैंने चेंज कर दिए। और पतिदेव जो है काफ़ी दिनों से घर ही थे, मतलब हम लोग साथ में ही थे। 1-1.5 महीना तो गांव में, 1 महीना पूरा गांव में रह के आए, और जनवरी का भी आधा महीना निकल गया है। तो अब ना कल से ये लग रहा है कि कल से तो ये जाने लगेंगे, क्योंकि एक हैबिट सी हो जाती है ना जब आप साथ में रहने लगते हो। तो 1-1.5 महीने से हम बिल्कुल साथ में, बहुत सारा हमने टाइम स्पेंड किया है साथ में, तो उसमें ये लग रहा है कि यार कल से तो ये जाएंगे। तो मुझे ना आज से ही फील होने लग रही है वो चीज़। बट ये है कि गाइज़ वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काम तो पहले भी करते थे जब दूसरे वाले ऑफिस में थे, तो उसमें क्या होता था, घर घर से किया हुआ था इन्होंने 1-1.5 महीने के लिए, क्योंकि फंक्शन वगैरह थे, सारी चीज़ें थी, तो इन्होंने ऑफ लिया हुआ था और वो घर से ही कर रहे थे जो इमरजेंसी वाले काम थे। बट ये है कि साथ में तो रहते थे ना, तो वो चीज़ें ना मुझे बहुत खल रही है कि कल से जाएंगे। बट ये है कि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी के लिए तो हम यहाँ पर पड़े हुए हैं, अपने घर बार को छोड़ के, गाँव को छोड़ के, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद धुले हुए कपड़े थे 2 दिन के, और सूख नहीं रहे हैं, आपको पता ही है। ड्रायर करने के लिए तो अभी मशीन ली नहीं है मैंने, तो बिना ड्रायर वाले कपड़े तो 2-3 दिन हो गए, सूखे ही नहीं है। कभी अंदर कभी बाहर, बारिश आ जाती है अंदर डालो और फिर बाहर सुखाओ, हल्की धूप आ जाती है, धूप का तो नामो निशान दिख ही नहीं रहा है। बट फिर भी मैंने डाल दिया कि थोड़ी बहुत हवा लगेगी तो सूख जाएंगे। तो कपड़े वगैरह सुखा के आई और फिर आ गई मैं किचन में। अब मुझे किचन में करना है लंच की तैयारी, और लंच में आज बनने वाला है साग और मक्का की रोटी। और साग में थोड़ा टाइम लग जाता है, और पतिदेव से मैंने अभी मंगवाया है, ये तुरंत ही, तो वो कटवा के ले आए। अब इसको मुझे वॉश करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसको ना वॉश करना ही एक टास्क हो जाता है अपने आप में, क्योंकि हरी सब्जी में ना मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, और किरकिरापन अगर रह जाए ना तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से पहले उसको जब वॉश करते हैं ना तो उसी में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, पानी भी ज़्यादा लगता है कि सारी मिट्टी किरकिरापन उसका निकल जाए। तो अभी मैं यहाँ गर्म पानी में साग को जो है वॉश कर रही थी। और ये जो मेरी छोटी बाल्टी आप देख रहे हो ना, ये 4-5 लगी है। इसको पूरा अच्छे तरीके से इसकी मिट्टी निकालने में, इसको वॉश करने में 4-5 बाल्टियों में हुआ है। क्योंकि हरी सब्जी में ना एक बार मैंने कहीं खाई थी, इतना किरकिरपन, तो वो टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, और साग में इतनी ज़्यादा मेहनत होती है। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो आप तब देखना कि कितनी मेहनत से बनता है। कई लोग बोलते हैं कि घास खाते हैं इस साइड के लोग, या क्योंकि हमारी साइड का एक मेन खाना माना जाता है साग मक्का की रोटी सर्दियों में, तो आधे लोग बोलते हैं कि घास खा रहे हैं, ये है वो है। तो उनको ये नहीं पता कि इस घास को बनाने में ना कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने देखो इसको वॉश कर लिया कितना टाइम लगा के। अब इसमें मैंने हरी मिर्च, अदरक, और अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। आप लहसुन वगैरह भी ऐड कर सकते हो, हम प्याज लहसुन खा नहीं रहे तो इस वजह से मैं ऐड नहीं करूँगी। तो मैंने नमक अपने अकॉर्डिंग ऐड कर दिया, थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया। अब इसको जो है बंद करके पकने के लिए रख देंगे, मतलब बॉईल होने के लिए। तो 5-6 सीटी में ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा। तो इसको रखने के बाद एक बार आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, अभी 2-2:30 बजे का टाइम है। आज लंच में भी थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि सुबह से काम बहुत सारे हो गए थे। तो देखिए अभी थोड़ा सा हल्का सा मौसम खुला है, वरना सुबह का तो मैंने आपको दिखाई दिया था खतरनाक वाला। उसी बीच में ना मेरा साग भी अच्छे से बॉईल हो गया, तो अब इसको ना अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो साग को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। उसके बाद उसमें मैंने मक्का का आलन बना के डाला है। मक्का में थोड़ा सा पानी डाल के घोल बना के उसमें डाल दिया है, और इसको अच्छे से फिर से ब्लेंड कर दूंगी, और फिर इसे मैं पकने के लिए रखूंगी कम से कम आधा-पौना घंटा। और यही टाइम है, जब जितना आप इसको पकाओगे ना उतना ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। तो ये मैंने एक साइड पकने के लिए छोड़ देता। अभी मैं इसको कम से कम पौना घंटा तो पकाऊंगी। और जब इसमें मक्का का आलन लग जाता है ना तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है उससे भी। तो यहाँ पर मैं मक्का का आटा गाँव से लेकर आई थी, और गाँव की चीज़ों में तो वैसे ही टेस्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने अलग रख दिया, क्योंकि मक्का की रोटियाँ बनेंगी। तो जब मक्का की रोटियाँ बनाओ ना तो आटा साथ के साथ लगता है, तो अभी मैं लगा के नहीं रखूँगी। साथ साथ मैंने साग को भी चलाया बीच बीच में कि नीचे से जल ना जाए। उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ तड़का। तो गाइस साग में सिंपल सा तड़का मैंने लगा दिया है जीरे का, और सिर्फ
टमाटर का, और कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया। अब इसको थोड़ा 2-4 मिनट के लिए और पकाएंगे और ये एकदम बन के रेडी है। बस इसमें एक ट्रिक है कि जितना आप इसको आलन देने के बाद पकाओगे ना उतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। उसके बाद गर्म पानी से मैंने यहाँ पे मक्का का आटा लगा लिया है और आज मैं रोटियाँ बनाऊँगी। थोड़ा बहुत मैंने अपने दादी से कभी सीखा था, जब मैं उनको देखती थी बचपन में जब वो रोटियां बनाती थी, तो बस वही एक्सपीरियंस यूज़ करके मैं थोड़ा सा उनका वो जो मैंने देखा हुआ था उसी को यूज़ करके थोड़ा सा ट्राई करती हूँ ना, तो बन जाता है। हाँ, ज़्यादा परफेक्ट नहीं बनता है, वो मैं खुद ही बता रही हूँ आप लोगों को। आजकल तो वैसे भी बहुत सारी ट्रिक्स आई हुई है यूट्यूब पे, बट जो ट्रिक ये है ना हाथ से बनाने की, जो टेस्ट इसमें आता है वो उनमें नहीं आता है। जैसे पॉलीथीन वगैरह पे बनाते हैं, बन तो बहुत अच्छी जाती है क्योंकि मैंने भी यूज़ करी हुई है, लेकिन हम 2 ही लोग हैं तो हमारा काम इसी से हो जाता है, तो उतना मैं बना लेती हूँ। तो धीरे धीरे बनता है बट कर लेती हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। और इसके लिए मैं आपको 1-2 ट्रिक बताऊँगी जिससे आप भी बना पाओ। तो आटा जब आप लगाते हो ना मक्का का, तो गर्म पानी में लगाओ, और बीच बीच में जब आप रोटियां बनाते हो ना हाथों से ही, हथेलियों से ही बनानी होती है वो, उस पर उंगलियां बिल्कुल भी टच नहीं होने देनी। और जब आप हथेलियों से बनाते हो बीच बीच में गर्म पानी हथेलियों पे लगाते रहो और उसको हाथ से बनाते रहो। बस वही इसकी ट्रिक है जिससे बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ पर देखिए हमारा लंच एकदम रेडी है। देसी लंच जिसे बोलते हैं ना, वो हमारा एकदम तैयार है। तो गाइज़ गुड मॉर्निंग, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब थर्सडे की मॉर्निंग। और कपड़े आप लोग देख रहे हैं, रात को बारिश हो गई थी तो बाहर से अंदर डालने पड़े और पूरे ऐसे फैले हुए हैं, सूखे अभी भी नहीं है। फ़ैन भी चला दिया था मैंने तभी भी नहीं सूखे अभी तक। और आज तो मौसम थोड़ा क्लियर है, कल तो बहुत ख़तरनाक वाला कोहरा था, आज क्लियर दिख रहा था मौसम। और ऐसे में थोड़ा उठ के मन भी लगता है, उस वाले मौसम को देख के ना, एकदम खतरनाक वाला तो ठंड इतनी ज़्यादा लगती है, काम से तो दूर भागने का मन करता है। लेकिन जब ऐसा साफ़ मौसम हो ना तब थोड़ा मन भी लगता है काम करने में भी। तो मैं उठ गई थी, उठ तो हम थोड़ा जल्दी गए थे, और आज हस्बैंड का पहला दिन है ऑफिस में, तो इस वजह से हम लोग जल्दी उठ गए थे। थोड़ा आलस उतारने में टाइम लगता है सर्दियों में, आप लोगों को पता है, आधा घंटा कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। 6:30 बजे के करीब हम लोग उठ गए थे। तो हस्बैंड ने तो पूजा वगैरह भी कर ली है, मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और मैंने अपना व्लॉग कंटिन्यू किया कल वाला ही। तो यहाँ पर देखिए चाय मैंने बनाने के लिए रख दिया, और सुबह सुबह चाय ना पियो ना सर्दियों में तो बिल्कुल भी मन होता ही नहीं है किसी चीज़ में लगने का। तो सबसे पहले तो अदरक वाली चाय पूरा आलस उतारती है, तभी आप किसी काम को करने के लायक बनते हो। तो यहाँ मैंने सबसे पहले चाय बना ली, पतिदेव को भी दे दूँगी क्योंकि वो तो नहा भी लिए, पूजा भी कर ली है, और अपने लिए भी मैंने साइड में रख लिया है। अब पतिदेव ने मेरा काम इतना इजी कर दिया ना, मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी है, वो साग ही ले जाने के लिए बोले, और साग 1-2 टाइम चल भी जाता है, और सर्दियों में तो खासकर चल जाती हैं चीज़ें। तो कल ही वैसे शाम ही हो गई थी बनाने में भी, 3-4 बज गए थे। तो बस आज मैं यही दूंगी लंच में, और साथ में बनाऊंगी चपाती। तो यहाँ पर मैंने इनका लंच रेडी करके इनको दे दिया है। अब ये भी रेडी हो गए, 8 बज चुके हैं जाने के लिए। तो पहला दिन है, मैंने इनको बेस्ट ऑफ लक बोला, और उसके बाद शाम को मिलते हैं। तो बस ये जाएंगे ऑफिस, और फिर मेरा जो बाकी का रूटीन है मैं अपना वो शुरू करूँगी। बाकी का क्या, मेरा एक पार्सल भी आया हुआ है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो वो भी मुझे आज करना है। तो मैंने जो नया मैट्रेस मंगाया था ना, उसी के लिए वो चीज़ मंगाई है मैंने। तो मीशो से आया ये पार्सल, काफ़ी दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए इसको, तो आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैंने इस बार सिंगल वाला मैट्रेस मंगवाया ना, तो ये बहुत अच्छा रहता, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यूज़ कर रहे हैं हम, हो गए हमें 15-20 दिन यूज़ करते हुए, तो अभी मैं आपको बता रही हूँ। तो ये कवर मैंने इसका मंगवाया है, और ये वाटरप्रूफ कवर है। तो मैं इसकी क्वालिटी वगैरह देख रही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, और अभी मैं आपको यूज़ करने के बाद भी रिव्यू दूंगी इसका। अब मेरे को देखना था, मेरा दूसरा टास्क था कि ये इस पर फिट आ जाएगा कि नहीं, तो बस उसी को मैं उसमें डालने में लगी, तो वो एकदम से फिट आ गया। उस पर चारों कोनों पे ना इसमें इलास्टिक है, बहुत ईजिली ये इस पर फिट हो गया था, और मुझे बहुत पसंद आया ये। तो मैंने इसको चारों तरफ से दबा के एकदम अच्छे से इस पर डाल दिया है, बहुत ही प्यारा दिख रहा था। उसके बाद मैं इस पर वुलन की बेडशीट बिछाऊंगी, क्योंकि आजकल ठंडी में ना वुलन की बेडशीट से ही काम चल रहा है। कॉटन वाली तो मैंने अभी उठा के रखी हुई है। तो गाइस उसके बाद ना डस्टिंग रह गई थी मेरी, वैसे तो मुझे ये शुरू में ही करनी थी, बट यह है कि कभी कभी चलता है, मुझे एंड में ध्यान आया, शुरू में ध्यान ही नहीं रहा।
और क्योंकि मैं आपको ना कवर दिखाने के चक्कर में रह गई, उस चक्कर में मेरी डस्टिंग ना मुझे एंड में याद आई। तो यहाँ का काम निपटा के फिर चलते हैं किचन में, क्योंकि बर्तन बहुत सारे हो रखे थे। किचन आज मैंने क्लीन नहीं करी थी, पहले मैंने वैसा काम निपटाया सारा। तो एंड में मैं यहाँ पर जो है किचन करने के लिए आई थी, और उसी बीच में ना मैं नहा भी ली। और ऊपर से ना मैंने दूसरा ये डाला है इस वजह से, क्योंकि जब मैं बर्तन करूँगी तो ऊपर से भीग जाता है ना, तो मैंने जो नहा के कपड़े पहने थे वो मेरे ख़राब नहीं होंगे, तो मैंने दूसरा कुछ डाल लिया था ऐसे ही ऊपर। तो बर्तन ही बर्तन रह रहे थे मेरे, और मेरा नहाना रह गया, तो मैंने सोचा पहले नहा लेती हूँ और बर्तन तो फिर आराम आराम से गर्म पानी में कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने बर्तन भी क्लीन कर दिया, किचन भी मेरी। और अब मैं ये तवा क्लीन करूँगी। तवे पे ना जैसे आप लोग ऑयल वगैरह यूज़ करते हो तो बहुत सारा जो है ना, ये जैसे वो चिपकता रहता है ना कुछ कुछ, तो उसको हटाने के लिए ना या तो कोई मिट्टी का वो होना चाहिए। तो मैंने ना यहाँ पर दिया लिया था, और दिए से मैंने इसको रगड़ा ना, बहुत अच्छे से ये साफ़ हो गया। तो अभी ना मैं इसको साफ़ करने में उसी का यूज़ कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर मेरी किचन भी एकदम क्लीन हो गई। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो पतिदेव तो ऑफिस चले गए थे, उसके बाद मैंने जो है घर का काम निपटाया, झाड़ू पोछा बर्तन किचन वगैरह क्लीन करके मैं नहाई। और अब मुझे लगी है भूख, तो मैं दोपहर का खाना बनाने ही जा रही। तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी पहले बात कर लेती हूँ। तो अभी टाइम दोपहर का ही हो रहा है, 1 बजे का टाइम है। तो मुझे भी भूख लग रही थी। सुबह मैंने वैसे नाश्ता नहीं किया था, चाय वगैरह पी थी, और अभी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी, क्योंकि मैं बीच में ना काम वाम करने लग गई। तो मुझे लगा सारा निपटा के नहा धो के तभी खाऊंगी। तो अभी बस मैं अपना खाना बनाने जा रही थी। साग तो रखा हुआ है, उसी के साथ रोटी सेकूंगी। और पतिदेव भी थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, आज उनका नए ऑफिस में पहला दिन है। तो 2-3 बार आज हमारी बात हो गई। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसा रहा दिन, तो बहुत अच्छा रहा उनका आज का दिन। और आज थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि उनका काम जल्दी ख़त्म हो गया। तो वो निकल चुके थे गुड़गांव से, क्योंकि बीच में उनको ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाना पड़ गया था। गुड़गांव में भी ऑफिस है, तो वहाँ से निकल चुके हैं। अब देखते हैं, जितना टाइम लगता है उतना ही। और सुबह लंच वगैरह सब ले गए थे वो। अब मुझे भूख लगी, अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। वैसे तो मेरा चाय पीने का भी मन हो रहा है, अब देखते हैं। चाय भी बनाती हूँ थोड़ी सी, और साथ में रोटियाँ बनाती हूँ, आटा भी रखा हुआ है। और उसके बाद करेंगे थोड़ा सा रेस्ट और अपनी वीडियो वगैरह की एडिटिंग। तो गाइज़ मुझे भी लगी थी भूख, और मैं यहाँ पर साग गरम करूँगी। थोड़ा सा घी डाला, उसके बाद मैंने साग ऐड कर दिया। और गरम साग ना जितनी बार आप छोंक लगा के खाओगे उतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। जितना आप तड़का लगाओगे ना, अगर आप एक्स्ट्रा बनाते हो ना, तो 1-2 दिन उसको तड़का लगा के खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर मूली की सैलेड ली है, और साथ में चपाती। फिर ये इवनिंग का टाइम है, यहाँ पर जो है ना पूजा पाठ हो गया था, दिया बत्ती हो गई थी शाम की, और जो कि मैंने ही करी। और यहाँ पर पूजा करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा मंदिर का व्यू दिखा रही थी, क्योंकि बहुत पॉजिटिविटी फील होती है जब आप पूजा करते हो ना। उस टाइम पे कुछ देर तो ना पूजा करने के बाद बैठने का ही मन होता है मंदिर के पास, कि ऐसे ही बैठ जाओ पूजा करने के बाद, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होती है। अभी मैं कर रही हूँ दूध बॉईल, और डिनर आज बनना नहीं है, क्योंकि पतिदेव ने कर दिया है मना। और मुझे भी भूख नहीं है, क्योंकि मैंने भी थोड़ा लेट ही खाया था, और साग ना थोड़ा हैवी सा हो जाता है, तो इस वजह से अब ना दूध पियेंगे। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह सोक करके रखे हुए हैं, तो इसमें ये डाल के उबाल के, तो आज हमारा डिनर यही होगा। और डिनर अभी बन नहीं रहा है, बस मुझे दूध बॉईल करना है, ये करना है। पूजा वगैरह मैं अभी करके आ गई हूँ। तो आज पतिदेव थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो हम गप्पे शप्पे लगाने में थे। मैंने इनसे पूछा कि आज का पहला दिन कैसा रहा, दूसरी जगह ज्वाइनिंग हुई है, तो बस उसी बातों में रह गए। और फिर ठंड इतनी हो रही है ना, कंबल में से निकलने का मन ही नहीं हो रहा है, तो उतना ही काम हो रहा है जितने की ज़रूरत है। तो बस अब नया रूटीन जो है, मतलब नया रूटीन बोलो, नया व्लॉग सुबह से ही स्टार्ट होगा। तो गाइस डिनर के लिए पतिदेव ने कर दिया था मना, तो मैंने सोचा कि मुझे भी भूख नहीं थी, क्योंकि मैंने भी साग खाया था, तो थोड़ा हैवी हो ही जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैं दूध बॉईल करी थी, दूध बॉईल कर लिया मैंने, और साथ में जो ड्राई फ्रूट सोक करके रखे थे वो ऐड कर दिए। और हस्बैंड ने बोला मैं चीनी का दूध पीऊँगा, और मुझे चीनी का दूध पसंद नहीं है, मैं पीती हूँ गुड़ के साथ, मुझे गुड़ से दूध बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अपने लिए लिया गुड़, और हस्बैंड के लिए चीनी वाला दूध। और अब अपना डिनर कर लेते हैं। आज का डिनर हमारा यही है। और अभी मैं थोड़ी देर आपके हस्बैंड से बात कराती हूँ अपने। आ जाओ गाइस, दूध पी लो।
एंडिंग करो फटाफट। इसका चैनल सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो, फॉलो कर देना है। हेलो गाइस। देख रहे हो गाइस, राम राम गाइस। ऐसी एंडिंग होने लगे ना तो जय मेरे श्री तो राम। हाँ। ओके गाइस, गुड नाइट। और जो जो मेरे पति ने बोला गाइस ध्यान रखना। बस अनफॉलो मत करना प्लीज। हाँ। ठीक है गाइस, ओके गुड नाइट।